नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बारे में बात कर रहा था, जीवन के महत्व के बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में। जीवन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? जीवन के बारे में हमें शिक्षा से जानकारी मिलती है। शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम शिक्षा के प्रति बहुत ही पैशनेट होते हैं। लेकिन शिक्षा में हमारी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो जीवन से संबंधित बिल्कुल नहीं होती। वो बिल्कुल अलग चीज़ें बताई जाती हैं। जीवन से कोई भी परिचय नहीं कराया जाता। उसमें जो भी पुस्तकें होती हैं, जो भी कोर्सेज़ होते हैं, वो एक स्ट्रीमलाइन के लिए होते हैं। एक वो एक अलग लाइन बनाने के लिए होते हैं। जैसे कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है तो अलग अलग प्रोफेशन की पढ़ाइयाँ होती हैं, अलग प्रोफेशन की शिक्षा मिलती है। कुछ बेसिक जानकारियाँ भी दी जाती हैं शुरू के कक्षाओं में, शुरू के शिक्षा प्रणाली में, जैसे कि 10वीं कक्षा तक कुछ प्रारंभिक चीज़ें शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जाती। बहुत हल्की फुल्की चीज़ सिखाई जाती है जिससे कि दिमाग में बहुत अधिक असर नहीं पड़ता उसका। हमारे दिमाग में शुरू से ये भावना रहती है कि हम जल्दी पढ़ लिख करके योग्य बन जाएं और नौकरी करें। ये भावना से हम काम करते हैं, इसी भावना से हम शिक्षा लेते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन भी इसी भावना से जुड़े हुए हैं और वही भावना बच्चों को दी जाती है कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, उस पर ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें अच्छी डिग्री मिले और अच्छी नौकरी मिले। ये सोच के हम शिक्षा लेते हैं। हम शिक्षा को बहुत महान समझते हैं, हम शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हम शिक्षा के बिना हम जीवन को अधूरा समझते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसे हम अनपढ़ मानते हैं या पिछड़ा हुआ मानते हैं, उस परिवार को पिछड़ा हुआ मानते हैं। और एक सामाजिक ये बदनामी की बात होती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उस परिवार के। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ क्या सीख रहे हैं, क्या चीज़ जान कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करता। उसके बारे में कोई भी महत्व नहीं देता। और फिर घर पर भी उसको ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो उसके असली जीवन में काम आने वाली है। यह बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए आज जीवन हमारा जो है इतना दुखी, इतना परेशानी और इतने तकलीफ़ में है। हम पढ़ लिख करके बहुत बड़ी डिग्री लेकर के भी, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करके भी आज हम निराश हैं, हताश हैं, खुश नहीं हैं। हमारे जीवन में खुशी नहीं है। हम अपने समाज में एक अच्छे व्यक्ति, इंसान के रूप में नहीं पहचाने जाते। समाज में तरह तरह की बुराइयां पनप रही हैं, सब इंसान ही कर रहे हैं। आखिर स्कूल और कॉलेज के पढ़े हुए ही लोग कर रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, आज एक चिंता की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली का सही स्वरूप नहीं होने के कारण। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम सही ढंग से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। हमारा बुद्धि विकास नहीं हो रहा है। हमें बोलने की कला नहीं सिखाई जाती, हमें रहने सहने की कला नहीं सिखाई जाती, हमें अपनी क्षमता का एहसास नहीं सिखाया जाता, हमें जीवन के बारे में परिचय नहीं कराया जाता। जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन की समस्याएं क्या हैं और जीवन उस सब समस्याओं का समाधान क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल अनजान रहते हैं। और हम पढ़ लिख करके डिग्री लेते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं। अगर कोई मिलता है कुछ तो फिर बहुत परेशान हो जाता है, बहुत हम चिंतित हो जाते हैं। इसीलिए ये समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज सरकार के लिए भी समस्या पैदा हो गई है, समाज के लिए भी पैदा हो गई है। हर तरीके की हिंसा हो रही है। हर तरह के प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे हैं। हर तरह का राजनीतिकरण हो रहा है। हर चीज़ का जो असली चीज़ है उसको कोई नहीं देख रहा है, बल्कि जो हल्की फुल्की चीज़ें, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नौकरी, रोज़गार, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी चीज़ें हैं। वो हम आत्मनिर्भर के रूप में हम करना है हमको, न कि कोई देगा हमको। हम नौकर नहीं बनना चाहिए, हमको नौकर नहीं बनना चाहिए, बल्कि मालिक बनना चाहिए। जो भी काम हम करें अपने काम के मालिक बने, अपने जीवन के मालिक बने, जीवन का कंट्रोल रहे हमारे पास। ये काम होना चाहिए। इसके बारे में हमें शिक्षा लेनी है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। हमारा माइंड कंडीशनिंग होना चाहिए ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें समाज को। न कि हम सिर्फ एक तनख्वाह पर, एक सैलरी पर हम जीवन बिताएं और उसके बाद हमेशा हल्ला गुल्ला करते रहें, चिंता करते रहें, सरकार से मांग करते रहें, ये दो वो दो, ये कम करो वो कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई भत्ते बढ़ाओ, हमें ये सुविधा दो, हम वो सुविधा दो, हमारे रहने के लिए घर दो, बच्चों के लिए शिक्षा दो, पेट्रोल दो, डीजल, ये सब चीज़ें हम मांगते रहते हैं। लेकिन कौन देगा आखिर, किसको देगा? और आखिर उस सरकार में कौन है? वही लोग हैं जो हमारे तरह हैं, वो भी वैसे शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, वैसी ट्रेनिंग लेके आए हैं जो हमने लिया है। वो भी उसी ढंग से, उनकी सोच भी वैसी है जो हमारी सोच है। तो फिर बेहतर कहाँ से होगा? वो कहाँ से हमारे लिए बेहतर काम करेंगे?
और संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए साधन कम होते जा रहे हैं। ये चीज़ हमको समझना है। साधन को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम अपने साधनों को बढ़ाएं, हम अपने आप को संपन्न करें, तो समाज भी साधन संपन्न होगा। ये सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें कंट्रीब्यूट करना है, न कि सिर्फ डिमांड करना है, न कि सिर्फ लेना है। हमको देना है, हम कर्तव्य हमारा है, तब हमारा अधिकार है। पहले हम कर्तव्य पूरा करेंगे, तब हमको अधिकार मिलेंगे। हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, हम सिर्फ संविधान में मिले अधिकारों की बात करते हैं, उन जो संविधान में कर्तव्य निहित हैं उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम पूरा नहीं करते। उसके लिए हम अपने आप को असहाय मानते हैं, अक्षम मानते हैं। हमारा यही कहना होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक छोटे से इंसान हैं, हम तो छोटे से आदमी हैं, हमारे पास क्या है कि हम कुछ कर सकते हैं। करना तो जो अधिकार प्राप्त लोग हैं उन्हीं उन्हीं को करना है। लेकिन ये भावना जो है गलत है। कर्तव्य हर इंसान का है, हर इंसान जहाँ पर भी है उसे सही ढंग से काम करना है, अपने लिए करना है और समाज के लिए करना है। तो ये शिक्षा का सही शिक्षा का असर यही है। बहुत सारे देशों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा दी जाती है, वहाँ उसका भी बहुत स्कोप रहता है। बड़े बड़े संस्थान हैं जो बोलने की कला सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, और वहाँ पर लोग जा कर के बड़े बड़े लोग, इवन बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, वो जाकर वहाँ सीखते हैं कैसे काम करना है, कैसे लोगों से बात करना है, सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप करना है, अपने बुद्धि को कैसे जागृत करना है, बुद्धि को कैसे एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई कैसे करना है। ये चीज़ सीखते हैं वो लोग जा कर के, वहाँ पैसे लगाते हैं उसके लिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए, और तब जाके जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी आगे बढ़ती है और लोगों को सही ढंग से मदद करते हैं। अपने कर्मचारियों को भी भेजते हैं, अपने अधिकारियों को भी भेजते हैं जाकर ट्रेनिंग लो उस फाउंडेशन में जाकर के, ताकि वो जो नहीं सीखा है वो सीखे। तो ये चीज़ हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए, हमारे देश में भी होनी चाहिए। जो बहुत बड़े बड़े सिस्टम है, एक नई शिक्षा प्रणाली जो चल रही है, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम है। इसमें हम लोग आगे सीखते हैं, हर तरह के लोग सीखते हैं, इसलिए इसका प्रचार प्रसार बहुत होना आवश्यक है और लोगों को इसमें जुड़ना है। घर बैठे हम ऑनलाइन में ट्रेनिंग ले सकते हैं, सारी चीज़ें जान सकते हैं, सारी चीज़ सीख सकते हैं और उसका प्रभाव भी देख सकते हैं। लेकिन इसके महत्व को हमको समझना है, क्योंकि हमारे पास अक्सर यही जवाब होता है कि मेरे पास समय नहीं है ये सब चीज़ों को करने का, इतना मैं व्यस्त रहता हूँ कि इन सब चीज़ों को सोचने का, करने का समय नहीं है, और काम तो चल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है, ये हम सोचते हैं। लेकिन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। काम नहीं चल रहा है, काम हम नहीं चला रहे हैं, काम हम बिल्कुल रुका हुआ है। सिर्फ हमको ऐसा समय बीत रहा है, इसलिए हमको लगता है कि काम चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। और इसीलिए आज हर तरह की असुविधाएँ हो रही है, हर तरह की दुर्घटनाएँ हो रही हैं, हर तरह की गलत घटनाएँ हो रही हैं। अखबार में, पेपर में, टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह ये सब चीज़ें आती हैं। और चूँकि मीडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करता है, इसलिए इसका असर भी दिमाग पर पड़ता है और हम और भी नीचे की तरफ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है शिक्षा का, और जीवनोपयोगी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। अब जीवन की क्या क्या आवश्यकता है इसके बारे में और मैं आपसे आगे आगे बात करूँगा और इसके बारे में निवेदन करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।